सभी छात्रों को प्रणाम। चलिए एपी के कुछ और प्रश्न लेकर आया हूं मैं। तो आज लगभग हमारे एपी का जो आपकी प्रश्नावली है एन वाली वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पदों का योग मतलब एसएन पर पहुंच जाएंगे। तो एसएन पर पहुंचने से पहले आज हम एपी के कुछ एक दो सवाल और देख लेते हैं, जो कठिन कठिन लगभग सारे सवाल हमारे पूरे वीडियो में खत्म हो जाएंगे। लगभग ये 6वां वीडियो है एपी को लेकर, और 5-6 वीडियो आएंगे तो आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरे साइड से हम दूसरा पार्ट भी एक स्टार्ट करेंगे। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट एक साथ चलेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने प्रश्न क्या है। एपी है 3, 8, 13, यही क्रम 253 में अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है, ठीक है। बोल क्या रहा है वो, इधर से 20वां पद मतलब इसको पहला मानना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करते करते 20वें नंबर पर कौन सा पद आएगा ये, ठीक है। तो देखिए हल करेंगे। तो हल में देखो, एपी की गणना अंतिम पद से करने हेतु, कहां से करने हेतु, अंतिम पद से करने हेतु आप गिन कहां से रहे हो, अंतिम पद से। तो एपी को भी करेंगे भैया उल्टा, प्राप्त एपी हो जाएगी आपकी। प्राप्त एपी क्या हो जाएगी, तो भैया सबसे पहले उल्टे तरफ से आ जाओ। 253 को सबसे पहले लिखा, ये लिखा, फिर लिखा आपने 13, फिर लिखा आपने क्या 8, फिर लिखा आपने क्या 3, ठीक। एपी को ही पलट दिया, सबसे सॉलिड और सीधा तरीका, एपी को पलट दिया। अब बोलिए यहां आपके पास ए के रूप में क्या है, सबसे प्रथम पद 253, अच्छी बात। एपी तो उसको बोल ही दिया है, तो सिर्फ एक जगह घटाकर देख लो। तो डी बोलो, अगले में से पिछला घटाओ। तो अब अगला कौन सा है, 8। यहां पर अगला क्या था, 13, अब अगला है 8। 8 में से आपने 13 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका, ऋण का 5। ए आ गया आपके पास, डी आ गया आपके पास। यहां तक आ गई बात समझ, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, A20 बराबरी से क्या करना है, ज्ञात करना है। 20वां पद बोला है ना उन्होंने, अंतिम पद से 20वां। तो मतलब आपके पास और एक मान क्या दे दिया है, n का मान दे दिया है 20। अब लगाएंगे सूत्र। अब सूत्र an बराबरी से a धन n ऋण 1 गुणित d से लगाया। n का मान कितना है, 20 रखा। तो A20 जैसे का वैसा, ए का मान बोलो कितना है आपके पास, 253। एन कितना है बोलो, 20, ठीक है। ऋण 1 जैसे का वैसा। डी क्या हो गया आपके पास, डी निकाल के आप बैठे हो, कितना, ऋण का 5। ये गुणित है, जब भी दो कोष्टक पास पास रहे उसका मतलब होता है गुणित। चलिए अगली स्टेप, A20 253 जैसे का वैसा। 20 में से 1 गया, यहां पर कितना बचा आपका, 19, ठीक। 19 और यहां पर कितना है, 5। 19 में से 5, ये 19 और 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 120। यहां पर 253 आपका सेम रहेगा, और 19 पंचे 95, धन और ऋण का ऋण 95। तो A20 253 में से 95, 13 में से 5 गया 8, एक वापस, 15 में से 10 गया 5, एक वापस, 158। A20 आपका अंतिम की ओर से आपका 20वां पद क्या होगा, 158। अतः करके आप चाहो तो आंसर लिख दो। अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। क्या होगा भाई, अंतिम पद से 20वां पद 158। प्रश्न क्या था, एपी पहले 3, 8, 13, 253 थी, में अंतिम पद से 20वां पद। तो सबसे पहले एपी की गणना अंतिम पद से करने हेतु नई एपी मिला ली, तो इधर से गिनती चालू करी 253, और ये सबसे पहला पद ए 253, डी निकाला। तो देखो यहां पर 8 में से 13 गया 5। A20 ज्ञात करना है, n का मान 20, ये वाला 20 यही n रहता है। सूत्र लगाया A20, ए का मान 253, n का 20 ऋण 1, डी ऋण 5।
253 जैसे का वैसा 20 में से 1 गया 19, 19 पंचे 95, 253 में से घटाया आ गया 158। ये आज आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग है 24। कौन से का? चौथे और 8वें का। तो सबसे पहले हल किया भैया। पहले लगाएंगे प्रथम शर्त से। कौन सी शर्त से? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या बोल रही है? एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। मतलब प्रथम शर्त से बोलो, चौथे पद के लिए A4 और 8वें पद के लिए A8, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 24। सूत्र को फैलाएंगे। A4 का सूत्र बनेगा, बताओ। A4 का सूत्र बनेगा A धन 3D और A8 का बनेगा सूत्र A धन 7D बराबरी से 24। आपका जैसे का वैसा, बहुत बढ़िया। एक A और एक A कितने A हो गए? 2A। 3 और 7 कितना हो गया? 10D बराबरी से 24। छोटा करने के लिए 2 को ले लो कॉमन, 2 आया कॉमन, 2 से 2 कटा, यहाँ पर A बचा, 2 से 10 कटा, 5 बार D बचा बराबरी से 24 जैसे का वैसा। 24 को भी छोटा कर लो, 2 को भेजा, A धन 5D बराबरी से गुणित वाला गया भागित में, 24/2 कितने बार कटा? 12 कट गया। आपका समीकरण क्या हो गया? A धन 5D बराबरी से 12, समीकरण नंबर 1। बिना देरी के आगे पहुंचे। तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। पुनः देख लो, छठवें का दूसरी शर्त से क्या बोल रही? दूसरी शर्त, छठवें और 10वें पद का, छठवें और 10वें पद का टोटल कितना हो रहा है? तो बोले 44। फिर से वही किया। A धन 6 का सूत्र बोलो, A धन 5D। A10 का सूत्र A धन 9D बराबरी से कितना हो गया? 44। एक A और एक A कितने A? 2A। 5 और 9 कितना हो गया? 14D बराबरी से 44। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए। आगे फिर से 2 को लिया हमने कॉमन, 2 आया कॉमन, अंदर क्या बचा? A। भाई 2 से 2 कटा, A बचा, 2 से 14 कटा, 7 बार, 2 7 14, D बचा बराबरी से 44। बहुत अच्छा। 2 का फिर से पक्षांतर, A धन 60D बराबरी से 44 बटे में 2, 2 से कटा कितने बार? 22 बार। तो आपका क्या हो गया? A धन 7D बराबरी से 22, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। विलोपन विधि सरल पड़ती है प्रतिस्थापन के बजाय बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, वही लिखा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। घटा तो भैया आपके पास दिमाग है, बिल्कुल घटा ही सकते हो, ठीक है। ये लिखा A धन 5D बराबरी से 12। दूसरा समीकरण लिखा क्या है? A धन 7D बराबरी से 22। घटा दो। विलोपन विधि में बताया, घटाने के लिए नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदला, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। A से 1 कट गया, 7 में से 5 गया, ऋण का 2D बचा, 22 में से 12 गया, ऋण का 10 बचा, कट गया। 2 का किया पक्षांतर, 2 का पक्षांतर कर दो, 2 का कर दिया, तो D बराबरी से आ जाएगा 10/2, 2 पंचे 10। D का मान कितना आ गया? बोलो, D का मान आ गया 5। अब D का मान समीकरण 2 में या 1 में रख दो, ठीक, मान लो 2 में ही रख दिया, तो D का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखा भैया, तो बोलो A का मान A, 7 का मान 7, D मिला, D की जगह मैं क्या रख दूं? 5 बराबरी से 22। A 7 5 35 बराबरी से 22, तो
ए बराबरी से 22 ऋण 35 कितना बचा बताइए। यहाँ पर बचेगा आपका 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, ऋण का 13। आपके पास अब सब है, ए भी है डी भी है। तो आपको उन्होंने बोला क्या है, एपी के प्रथम 3 पद। कौन से पद? अब एपी के प्रथम 3 पद क्या फॉर्मूला रहेगा बताओ। पहले का फॉर्मूला रहेगा ए, दूसरे का ए धन डी, तीसरे का ए धन 2d, यही है। ए आने बोलो ऋण 13, ए धन डी मतलब ऋण 13 धन 5, ऋण 13 धन 5 मतलब ऋण का 8। फिर बोलो ए धन 2d मतलब ऋण 13, ये हो जाएगा ए धन 2d, ऋण 13 धन 2 गुने डी यानी 5। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, बोलिए ऋण 13 और 2 पंचे 10, तो ये आ गया ऋण 3। अतः एपी क्या हो गई, ऋण 13, ऋण 13 के बाद क्या हो जाएगा ऋण 8, ऋण 8 के बाद क्या हो जाएगा ऋण 3। इस प्रकार से आपकी एपी मिल गई। तो देखिए सवाल क्या था, सवाल आपका था किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। तो हमने फौरन किया, चौथे और 8वें पदों का योग 24, चौथे का सूत्र लगाया ए धन 3d, 8वें का सूत्र लगाया ए धन 60d बराबरी से 24, ए और ए को जोड़ा 2a, 3 और 7 को जोड़ा 10d बराबरी से 24। ठीक है, 2 को लिया हमने कॉमन, 2 को कॉमन लिया तो ए धन 5d बचा, 2 को भेजा तो 24 कट गया 2 से 12 बार, ए धन 12 समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त से 6वें और 10वें पद का योग 44, 6वें का सूत्र होता है ए धन 5d, 10वें का होता है ए धन 9d बराबरी से 44, ए और ए 2a, 5 और 9 14d बराबर 44। फिर 2 को लिया कॉमन, 2 से 2 कटा ए बचा, 2 से 14 कटा 7 बार 44। फिर 2 का किया पक्षांतर तो 44 के बटे में गया 22 बार कटा, ए धन 60d समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया तो ए से ए कट गया, ए से ए कटा, 7 में से 5 गया ऋण 2d बचा, 22 में से 12 गया ऋण 10 बचा। ठीक है, डी का मान निकल गया 2 पंचे 10। डी का मान समीकरण 2 में या 1 में जहां रख दो, हमने 2 में रखा तो ये देखो 7 5 35, 22, 35 का पक्षांतर ऋण में गया तो कितना हो गया, डी ए आ गया आपका 13। प्रथम 3 पद निकाल लिए, क्या क्या आ गए, ऋण 13, ऋण 8 और ऋण 3। चलिए धन्यवाद।